स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागॉजी के क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 10 क्वेश्चन को हम करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हिंदी लैंग्वेज में होंगे, बट जितने डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनको मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि किसी को लैंग्वेज जैसा कोई भी इशू नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप लोग प्लीज शेयर करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबंधित करेंगे। यानी कहा गया था 44 लिखने के लिए और स्टूडेंट ने लिख दिया 404, तो आप उनको कैसे समझाएंगे। ऑप्शन है आपके, उनके प्रतियों के उत्तर को सही करेंगे। क्या उनकी आंसर शीट को लेकर के आप उसके क्वेश्चन जो उन्होंने गलत किया उसको सही कर देंगे? नहीं, ये टीचर का काम नहीं होता है, तो गलत हो गया। बी ऑप्शन है, मूर्त सामग्री का उपयोग करके उनके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। बिल्कुल सही बात यहां पर लिखी गई है। एक कॉन्क्रीट कोई मटेरियल का इस्तेमाल करके कोई भी जो है एक ऐसी चीज लेकर के हम उनको प्रैक्टिकल करके समझाएंगे कि जो चीज आपने लिखी है इसको ऐसे नहीं, हम ऐसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 44 और यहां पर 404, तो उनको हम समझाएंगे कोई एक ऐसा मटेरियल लेकर के कि ये वाला जो हमारा पोजीशन होता है ये वंस का होता है, ये वाला हमारा टेंस का होता है और ये वाला हमारा 100 का पोजीशन होता है। तो इस तरीके से उनको हम कोई कंक्रीट मटेरियल के थ्रू समझाएंगे तो उनको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, फिर वो आगे गलती करने की संभावना उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और प्लीज लाइक बटन में प्रेस करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? यहां पर नहीं की बात की जा रही है और एनसीएफ 2005 के अनुसार की बात की जा रही है। ऑप्शन है आपका टेसेलेशन। टेसेलेशन भी सही होगा, क्योंकि यहां टेसेलेशन होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ही तरह का कोई पैटर्न दिखा के उनको समझाना। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, फिर उस तरीके से रेक्टेंगल ले लिया, तो पैटर्न कुछ इस तरीके से होकर के उनको आप समझा सकते हो, तो टेसेलेशन भी हमारा सही होता है। बी ऑप्शन है सिमेट्री। देखिए सिमेट्री भी सही है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये वाला हमने फिगर लिया, एक सर्किल ले लिया, अगर सर्किल को हम बीच से कट कर देंगे तो देखिए आप जैसा पैटर्न कुछ इधर बन रहा है एज इट इज वैसा ही पैटर्न इस साइड बन रहा है। तो सिमेट्री का इस्तेमाल करके भी हम बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को समझा सकते हैं। सी ऑप्शन है आपका पैटर्न। बहुत सारे पैटर्न का भी इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट को समझा सकते हैं, लेकिन एनसीएफ 2005 रेशियो की बात नहीं करता, यानी अनुपात की बात नहीं करता। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा टीएलएम शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि विभिन्न आयातों के 2 आयात के सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे कि आप एक टीचर हो, आप कैसे बच्चों को समझाओगे कि आपने मान लो कि 2 आयत लिया, 2 रेक्टेंगल ले लिया, आपको बिना फॉर्मूला यूज किए उनको यह बताना है कि इसका एरिया सेम होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। ऑप्शन पढ़ता हूं, पैमाना। क्या कोई आप मीटर वगैरह को कोई ऐसा पैमाना इस्तेमाल करेंगे? नहीं, पैमाना का तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आया होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैंने इस तरीके का एक रेक्टेंगल लिया और फिर हमने एक ऐसे लंबा रेक्टेंगल ले लिया। अगर इसका लेंथ हमने मान लीजिए कि ले लिया हमने 12 और हमने इसका ब्रेथ ले लिया 6, ठीक है, तो चाहे हम इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों बदल देंगे तो एरिया दोनों सेम ही आएगा। हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो दोनों अगर सेम नंबर है तो कहीं पर भी हम लिख दें, लेंथ में कुछ लिख दें, ब्रेथ में कुछ लिख दें, तो एरिया सेम आएगी। तो यही चीज क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पैमाना का तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी ग्राफ पेपर का हम बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। आपने पढ़ा होगा अपने बचपनों में कि जो है ग्राफ पेपर से हम बार ग्राफ जब बनाते थे तो वहां पर रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया जाता था। तो ग्राफ पेपर हो गया। धागे का भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लेकिन जो डी ऑप्शन है टाइल्स, इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आपको पता होगा रेक्टेंगल और टाइल्स भी आते हैं। तो इस तरीके से दोनों का इस्तेमाल करके हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो बी और डी यानी कि जो बी ऑप्शन होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गणित में से कम करने के कारक हो सकता है। मतलब कि अगर आप एक टीचर हैं, आप किसी स्टूडेंट को कुछ पढ़ा रहे हैं और अगर बच्चा कम समझ पे आया
तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें हो सकता है? ऑप्शन है कि जेंडर, जैसे जेंडर क्या कोई ऐसा चीज हो सकता है कि कम समझ में आए, जैसे जेंडर का मतलब मेल और फीमेल। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि लड़कियों की जो मैथ्स होती है वो वीक होती है। बिल्कुल नहीं, ये चीज गलत कही जाती है। यहां पर जेंडर गैप जैसा कोई भी चीज मैथ्स में नहीं होता है, ठीक है। बी ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। देखिए ये वाला जो बी ऑप्शन है यही हमारा सही हो सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है किसी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे घर में बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं, तो बच्चा क्या होगा, शुरू से ही अपने जो है घर पे जो है कैलकुलेशन करता रहेगा। मान लो कि कोई बच्चा है किसी जो है दुकान पे बैठता है तो उसकी कैलकुलेशन तेज होगी एज कंपेयर टू मान लो कोई किसान का बेटा है, वो दिन भर खेती कर रहा है, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन वीक होगी। तो जो ये इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड जो होगा, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के तहत मैथ्स जो है कम समझ में आने का कारण हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि 1/4 1/3 से कम है, ठीक है। कैसे आप समझाओगे किसी भी स्टूडेंट को कि जो 1/4 है 1/3 से कम है? ऑप्शन है टीएलएम विधि का उपयोग करके, यानी कि एलसीएम का इस्तेमाल करके आप समझाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एलसीएम का इस्तेमाल करके हम नहीं समझा सकते, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। पेपर स्ट्रिप का उपयोग करके, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है डायनोसिस ब्लॉक का उपयोग करके, या फिर डी ऑप्शन है संख्या चार्ट यानी कि नंबर चार्ट का इस्तेमाल करके। जी, नंबर चार्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते, एक डायग्नोसिस ब्लॉक होता है, मेरे पास इमेज नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, इसका भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लेकिन पेपर स्ट्रिप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 2 पेपर स्ट्रिप यहां पर है, किसी स्टूडेंट को समझाना है, किसी बच्चे को समझाना है, तो आप इसके 4 टुकड़े पहले कर दोगे और इसके 3 टुकड़े करोगे, तो आप इसमें उनको बता सकते हो कि आप देखो कि इतना ही बड़ा पेपर था, इसका हिस्सा बड़ा है, तो इसका मतलब 1/3 जो है वो बड़ा होगा 1/4 से। तो इस तरीके से आप पेपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करके बच्चों को समझा सकते हो। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और प्लीज जो भी नए लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? आप एक टीचर हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ये कौन सी चीज हो सकती है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का अनुक्रम, यानी कि सीरियल वाइज एक सीक्वेंस बताना टेक्स्ट बुक का, नहीं, ये कारण नहीं हो सकता, तो गलत हुआ। बी ऑप्शन है संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, यानी कि प्रिवेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चरल मैनर, स्ट्रक्चरल मैनर की भी कोई बात नहीं की जाती है बच्चों को समझने के लिए। सी ऑप्शन है छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी की यहां पर बात की जा रही है कि बच्चा जो है जब उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, जब उसको बताया जाएगा अच्छा तरीके, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियोस में बताया था, जब हम ईवीएस पढ़ रहे थे वहां मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा के पास टैलेंट है और आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो बच्चा आगे बहुत आगे जा सकता है। तो यहां पर भी वही बात की जा रही है, बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी तो दो ताकि आपने जो उसको समझाया वो आपको उस चीज का आंसर दे सके। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसे क्या होता है बच्चा नहीं सीख पाता। आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, आप उनको अच्छे तरीके से समझाइए तो बच्चा समझ आएगा, एक कंस्ट्रक्शन के तौर पे उसके दिमाग में बैठ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर डी ऑप्शन में लेखन गतिविधि की बात की जा रही है, यानी कि जहां पर राइटिंग स्किल की बात की जा रही है। मैथ्स में राइटिंग स्किल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जाता, यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स, इसमें से कौन सा चीज नहीं मानी जाती है? देखिए जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स होती है उसको हम कहते हैं नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्शन बाय ड्यूरिंग एक्टिविटी, यानी कि नॉलेज जो है आपकी क्रिएट हो सकती है अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो, है ना। ऑप्शन पढ़ता हूं, गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल लैंग्वेज पे बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट आप सीख रहे हो तो लैंग्वेज का इशू सबसे ज्यादा होता है। पहला भी हमारा सही हुआ। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरैक्शन से कहीं ज्यादा समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जब तक टीचर का इंटरैक्शन बच्चों से अच्छा नहीं होगा बच्चे अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे, तो यह भी हमारा सही हुआ। सी ऑप्शन है उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है, इसका मतलब होगा यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम की बात की जा रही है। कभी भी मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप की
कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आप उसको गलत कर दोगे, यहां पर नहीं माना जाएगा, यही लिखा था। तो यही हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैथमेटिक्स में कभी भी ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 2 + 2 कितना होता है, तो आप उनको 4 बताओगे, ठीक है। आप यहां पर कोई ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यस और नो का आंसर देना ही ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैथमेटिक्स में यस और नो का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है इसमें जो ये एग्री करता है कि जो कंस्ट्रक्टिव व्यू है मैथमेटिक्स का वो इसमें से साथ दे रहा है। ऑप्शन है गणित सीखने के तथ्यों के बारे में सत्य है, ऐसा कोई बात नहीं, गणित की ऐसी कोई तथ्य की बात यहां पर नहीं की जा रही है। बी ऑप्शन है सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नहीं, ट्रुथ की खोज के लिए क्या हमें मैथ्स की जरूरत है, नहीं, गलत हुआ। गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, मैंने अभी आपको बताया कि जो मैथ्स है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हुआ। लेकिन जो डी ऑप्शन है यहां पर विजुअलाइजेशन की ये बात की जा रही है, यही हमारा सही हुआ। बच्चों को सिर्फ आप फॉर्मूला रटा के उनको आप रटा देखने से कि एक जो मान लीजिए कोई कंसेप्ट आपने पढ़ाया उसका फॉर्मूला आपने रटा दिया उसको, ठीक है, बच्चा एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाया जा रहा है तो वो सीख पाएगा, लेकिन उसको विजुअलाइजेशन कराना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मूले क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऐसा विजुअलाइज करा के बच्चों को समझाने का जो कांसेप्ट है यही सही होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो अगर पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो लाइक बटन पे प्रेस जरूर करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त हैं, यानी कि उसके आसपास की चीजों को अगर उसको सिखाना है आपको तो कौन सी इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए। ऑप्शन है बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना, मतलब कि जो मान लीजिए कोई बोतल है इसका ऊपर वाला पोर्शन उसको बताना। बी ऑप्शन है मानचित्र यानी कि मैप दिखाना। सी ऑप्शन है चंद्रमा, ऐसा कोई इसका ये तो ऐसे ही काट ही दो। एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना, यानी कि नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करके बताना कि भाई ऊपर जाओगे तो प्लस होगा, नीचे आओगे माइनस होगा, राइट में रहोगे तो प्लस होगा, लेफ्ट में जाओगे माइनस होगा, कुछ इस तरीके से नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करके समझाना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा ए ऑप्शन, बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। मतलब कि बच्चा अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई बोतल रखा हुआ है, इसका ऊपर वाला पोर्शन अगर वो बच्चा बना रहा है तो उसको उसकी एरिया पता चलेगी, ठीक है। मैथ्स ही तो सीख रहा है, ऐसा कोई नहीं कि भाई उसको पूरा दुनिया सीख रहा है वो मैथ सीख रहा है। तो यहां पर बोतल का ऊपर वाला पोर्शन यहां पर वो सीखेगा और इसकी एरिया वो अच्छे तरीके से समझ जाएगा, तो मैथ्स को उसको सीखने के लिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है हमारे सामने कि गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर नहीं की बात की जा रही है कि अगर आपको मैथ्स सीखना है तो कौन सा इसमें सही नहीं है। ऑप्शन है गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्ट प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या यह सही है कि आपको अगर गणित किसी को यानी कि मैथ्स अगर आप किसी को समझाना है, किसी को बताना है, कहीं पर आपको कोई कंपटीशन करना है, तो क्या यह चीज आपके जन्मजात होती है? बिल्कुल नहीं होती है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको धीरे धीरे आता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे मैथ्स आपको और अच्छे तरीके से अच्छे लेवल में आता जाता है। तो पहला वाला ही हमारा सही हो गया, यहां पर नहीं पूछा था तो यही हमारा करेक्ट हो गया। तो पूरे 10 क्वेश्चन की सीरीज हमने कर ली, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन थे ये। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज उसको शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।